हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त सुनिएगा, आपको पता ही है कि सीबीएसई हर साल अपने जो चैप्टर वाइज होता है ना कि भाई चैप्टर वाइज मेरे इतने नंबर का ये चैप्टर आएगा, सीबीएसई बोर्ड में उसको फिक्स कर देती है। हालांकि ऐसा हर साल रिवाइज नहीं होता है, हर साल ऐसा नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके कोविड या फिर पोस्ट कोविड वाले साल की बात करूं, अगर मैं 2021 या 2022 की बात करूं तो उसमें उन्होंने बोला गया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दोस्त आपकी 9 नंबर की आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनी वो 8 नंबर की थी। उनका जो 1 नंबर था वो उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स में पहुंचा दिया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको, सर मेरा 1 नंबर वहां से कम हो गया, 1 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम हो गई है, 9 नंबर का था 8 नंबर हो गया। दोस्त सुनिएगा, ठीक है, ये न्यूज आपकी जनरेट हुई है, आई है। सीबीएसई ने बोला है कि ठीक है, आपका एक आध मार्क्स अगर इधर उधर भी मेरा फ्लक्चुएट कर जाता है, दैट डजंट मीन कि आपको पूरी जो आपकी मतलब स्ट्रेटेजी चल रही है पढ़ाई के अकॉर्डिंग कि यार इस चैप्टर को मुझे इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है, वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी चेंज हो, आपकी वो जो सीबीएसई है उसको एग्जैक्टली वो भी एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। 0.5 0.25 कभी इधर उधर हो जाता है। अपना मेन फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मास्टर सुनना, उसने बोल दिया है कि मेरा जो 9 नंबर का था वो 8 का है, तो अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उस लेवल तक नहीं जाऊंगा जितना मैंने पहले सोच के चला था। वो आपको नहीं करना है। आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हुए चलिए, और जो आप अभी कंटिन्यू रख रहे हैं उसमें मैं आपको थोड़ी बहुत और मदद करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर करिएगा और अपन आगे बढ़ाते हैं बातें। सुनिएगा, मैं आपको एक तो पहले वेटेज दिखा दूंगा जो एज इट इज, मतलब जो सीबीएसई आपको प्रोवाइड करती है वो मैं वेटेज दिखा दूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं जो कि हालांकि मैं आपके संकल्प 2.0 में भी करा रहा हूं, संकल्प में भी करा रहा हूं, यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं तो वही पैटर्न से फॉलो करूंगा। कुछ भी चेंज आता रहे वो अपने दिमाग में अब फोकस्ड नहीं होना चाहिए। चेंज है, लेट इट बी। 0.5 नंबर वहां से कम हो गए, 0.5 हो गए, 2 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपना जो अभी मेन फोकस है वो होना चाहिए कि मास्टर ये बता दे कि मुझे कौन से टॉपिक्स, ऑब्वियसली अभी मैं बात करूं तो आपके पास मतलब एग्जैक्टली 30 डेज है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब से आपके पास एग्जैक्टली 30 डेज है। तो 30 डेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार आते हैं, वो मैं आपसे बातें करने की कोशिश करूंगा। तो आ जाइए, आप लोगों ने अपना काम कर दिया है, प्लीज वीडियो लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर करिएगा। मैं आता हूं आगे, और ये है जो अभी क्या, जो मतलब आपका आपने देखा होगा कि ये है आपकी मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में कुछ भी चेंज हो जाए, बायोमोलिक्यूल सर पीछे मेरा 1 नंबर और एक्स्ट्रा आ गया था, तो बायोमोलिक्यूल्स 1 नंबर और एक्स्ट्रा आ गया तो रिलेटेड भी होने दो ना। तुम्हें अपनी पढ़ाई को इधर उधर फोकस नहीं करना है कि यार आगे यार वो मेरा 1 नंबर इधर बढ़ गया, मुझे उसको बायोमोलिक्यूल्स को और एफर्ट मार के पढ़ाई करनी है। मैंने बायोमोलिक्यूल्स का सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड पढ़ा है, मैंने बायोमोलिक्यूल्स की वो जो हैवोर्थ स्ट्रक्चर है वो नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? जस्ट बिकॉज सर वो कम नंबर का आता है ना, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स या फिर जो मेरा अमीन्स हो गया या फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हो गया वो कम नंबर का आता है सर, मैंने उसके कम टॉपिक्स पढ़े हैं। दोस्त ऐसा नहीं करना है। मैं पहले ही बता दूं, जो आपके कम नंबर के टॉपिक होते हैं वहां से क्वेश्चन तुम्हारा रिपीटेड फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अमीन्स चैप्टर है वहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 100% आता है। 99% तो मतलब 99 to 100 आता है। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लेना, बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो तुमसे पूछेगा तो पूछेगा। तो जो मेरे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है भैया यहां से आएगा ही, तो उनको कवर करो ना, रादर देन कि अरे यहां से 1 नंबर कम हो गया, उधर से 1 नंबर कम हो गया, जो छोड़ो। अब आ जाइए इस मतलब इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, उनके बारे में मैं आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो साझा करूं, शेयर करूं। सुनिएगा, ये ठीक है भैया, जो चलेगा। आपके हर एक चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा, आज मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर ऊपर से स्टार्ट करता हूं। आज मैं तुम्हारे बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करूंगा जो कि तुम बहुत हल्के में लेते हो, बहुत लाइटली लेते हो, इसलिए जो तुम्हारे नंबर है वो 70 से कभी भी, मतलब 70 से वो तुम्हारे, अभी अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया हो या फिर प्री बोर्ड दिए हो तो तुम्हारे नंबर कहीं ना कहीं 50 55 मतलब 55 वाली कैटेगरी में फंसे हुए हैं। 56 54.5 55.5, तो ऐसा कुछ अगर तुम्हारा नंबर फंसा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके जो अंडररेटेड चैप्टर्स हैं, आपके ओवररेटेड चैप्टर्स आपके हैं। ओवररेटेड कौन से हैं सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमने उनको इतना पढ़ा है कि उसके चक्कर में तुम ये वाले जो मेरे छोटे छोटे से प्यारे से जो चैप्टर्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम मार्क्स कैरी आउट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में अगर तुमने मेरे भी सेशन देखो या संकल्प 2.0 वाले साथी हैं वहां पे भी मैं कराऊंगा। अगर आपने संकल्प ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो
सुनिएगा, हाँ क्या बात कर रहा था मैं, तो उसके लिए यार तो आपको क्या करना है, बस जो मैं बोल रहा हूं वो टॉपिक्स फॉलो करिए। मैं हर साल सेम चीज करता हूं, हर साल मेरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप साथियों तक पहुंचाता हूं। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद Br2H2O। इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक में सैक्रिक एसिड बनेगा, एक में ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, एक में मेरे पास नियोहेक्सेन या फिर नॉर्मल हेक्सेन मेरे पास बन जाएगा। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में ऐसे सेटल्ड है ना, माइंड मैप के थ्रू अगर आपकी बनी हुई है, तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का पेपर मोस्ट इजीएस्ट, और वैसे ही तुम्हारा सबसे पहला पेपर होता है। अरे सबसे पहला जो पेपर होता है वो उसी का होता है ना, 27 तारीख को। उससे पहले इंग्लिश है, इंग्लिश को तो भाई तुम लोग 2 दिन पढ़ के खत्म कर दोगे, उसके बाद तुम्हारी जो डेट बचेंगे 27 फरवरी है, तो ठीक है 22 तक मान लो, 22 अंग्रेजी खत्म, 22, 23, 24, 25, 26, भैया 5 दिन है, 5 दिन में तो मैं तुम्हारा इतना पढ़ा दूंगा तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई है। और अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूंगा, तो अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूंगा तो प्रोटीन में क्या है, यहां पे देखो अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रोटीन में आपको ध्यान रखना है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में से जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है, देखो ग्लोबुलर और फाइब्रस में से क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा मेरे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, किसमें कौन सी बॉन्डिंग है, टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, ये आपका पूछने का आ जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां से क्लियर होता हुआ चलेगा। अमीन्स का मैंने आपको बता दिया है, अमीन्स का एक ही है, वो है मेरे पास क्या, बेसिसिटी वाला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, वहां से आपका पक्का आता हुआ चलेगा। अगर मैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा, जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी नेम रिएक्शन है, कोलबे हो गई, रीमर-टीमैन हो गई, जितनी भी मेरे पास बन के आएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिस पे आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो। तो डीकार्बोक्सिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आप ध्यान रखिएगा। वो जो सोडा लाइम वाली रिएक्शन होती है ना, CaO प्लस NaOH, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। IUPAC कॉमन आप सबकी कवर कर लीजिए, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक अमीन्स हो गया, इनकी आप ओवरऑल कवर करिए। साथ साथ क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना ये, तो सारे फंक्शनल ग्रुप की आप एक ही बार में IUPAC दे दो, एक दिन दे दो IUPAC खत्म हो जाएगा। और IUPAC का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आता है ना। अब टिपिकल नहीं आता है सर, ये कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको इतनी बार बोला है, पता नहीं क्लासेस में कितनी बार बोला है कि यार आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इधर उधर का कंटेंट इकट्ठा करने में। आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिए, मैं 5 चीजें बताऊंगा, 5 चीजें कर लीजिए, तुम्हारा केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें तुम्हें लगे अरे मास्टर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, या आउट ऑफ सिलेबस वाली फीलिंग आए। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल करिए, then comes your NCERT in text question, after that NCERT exercise question। जब आप ये NCERT कवर कर लेंगे तो उसके बाद आता है आपके पास NCERT एग्जाम्पलर्स। सर ये NCERT एग्जाम्पलर्स कहां मिलेंगे, गूगल पे डालिए NCERT एग्जाम्पलर ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहली जो लिंक आएगी वो NCERT ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है, वहां से ऑफलाइन अपना डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जो करना है करिए। आपको पैसा शून्य खर्च करना है, पढ़ाई मैक्सिमम करनी है। पापा ने बुक नहीं दिलाई, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, मम्मी अगर मैंने वाली बुक ले ली होती, पापा अगर ये वाला मैंने नोटबुक ले ली होती तो मेरे और अच्छे नंबर आ गए होते। बेवकूफ बनाना बंद कर दो, अपने आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। नंबर नहीं आएंगे तेरी वजह से, नंबर अगर आ गए तो तेरी वजह से। बस इधर उधर, अरे यार अगर ये हो गया होता तो मेरे 5 नंबर और बढ़ गए होते, इसने अगर मेरी हेल्प कर दी होती, ये वाली बुक मुझे मिल गई होती तो मेरे 5 नंबर और बढ़ गए होते। फालतू ड्रामे, फालतू नाटक जिंदगी में होने नहीं चाहिए, सॉर्टेड जिंदगी होनी चाहिए। मुझे ये पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पलर। और जो 5th पॉइंट बचा हुआ है, जो मैं 5 बोल रहा था, 5th पॉइंट है आपका PYQs। सर PYQ के लिए तो बुक खरीदनी पड़ेगी। अरे क्यों खरीदनी पड़ेगी, हमारे टाइम पे भी लोग बहुत पागल बनाते हैं, अरे बुक खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। अब तो तुम्हारे लिए इतना एक्सेस है, हमारे टाइम पे तो चलो नेट ही नहीं होता था, नेट छोड़ो फोन भी नहीं होता था, घड़ी में फोन नहीं होता था। अब तो आपके हाथ में इतना स्मार्टफोन है, तो उसको स्मार्टली यूज करना करिए। डालिए CBSE PYQs ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहला 2 लिंक आएंगे, एक कंपार्टमेंट वाला आएगा, एक आएगा नॉर्मल। सारे PYQs डाउनलोड करिए, इतने क्वेश्चन आ जाएंगे ना कि तुम्हें किसी पब्लिकेशन ये फलाना ढिमकाना, तुम्हें पागल बनाने की जो टेक्निक होती है वो खत्म हो जाएगी। इतना करिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आप इसके बाद पूरा यहां पे फोकस करते हुए चलिएगा। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोऑर्डिनेशन का
एक ही है सिद्धांत, CFT VBT अपने दिमाग में बिठा लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 d2 sp3 कब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, इतना कर लीजिए, तुम्हारी जिंदगी इसकी क्लियर हो जाएगी। और ये अपनी साथ साथ अगर मतलब अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जुनून सीरीज भी चल रही है, तो जुनून सीरीज के अंडर भी आपको मिलता हुआ चलेगा, क्योंकि यहां पे मैं कराऊंगा। अभी नेक्स्ट में D&F ही कराने वाला हूं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस, इनके बारे में जो मेरे साथी अगर YouTube पे भी क्लासेस देख रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो सुबह ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म किया है, तो वहां आपको मैंने क्या क्या बताया, वहां मैंने आपको बताया कि आप मतलब डेनियल सेल आपको आना चाहिए, बहुत प्यारे तरीके से डेनियल सेल आना चाहिए, नस्ट इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आना चाहिए। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। मरकरी सेल, जिंक, कैडमियम, और मेरे पास जो है कौन सा फ्यूल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। E0 निकालना सीख जाइए, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड फॉर्मूला यूज करना सीख जाइए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं, तो वो चीज करना कर जाइए। इतना करिए, तुम्हारी जिंदगी साकार हो जाएगी। सॉल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बिठा लो, पाई इज इक्वल टू ICRT से क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा, और आई से वो तुम्हारा एग्जांपल दे देगा HCl, AlCl3 और ग्लूकोज। आई के आप कंपैरिजन कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 2 नंबर मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिए, ठीक है, इतना करिए, मोर देन इनफ है। बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोई सजेशन कोई क्वेरी है वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।